हाँ, थैंक यू। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग लकी। मैं भी अभी, आपको पता है, जो यूनिक एजुकेशन पे जो अभी ट्रेनिंग चल रही थी उसमें बैठा हुआ था। आप सबको पता है कि आप सबके पास शेड्यूल आ चुका है। शाम को 8 बजे जो प्रोग्राम होता है उसके लिए डे सेट हो चुके हैं, तो वो ट्रेनिंग भी आपको देखनी है। उस ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपको बहुत सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको वहां से सीखने को मिलेगी। लेकिन ये जो शाम का प्रोग्राम है इसमें भी आपको आना है, लेकिन उसको आपको जरूर देखना है, उसको भी देखना है। क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो आप कंपनी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में रहेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, जो बड़े लीडर्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप इस बिजनेस के लास्ट डेस्टिनेशन, जिसको हम डायमंड कहते हैं, हम डायमंड पे जाना चाहते हैं। तो इसलिए हमें हर एक तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा, उस सोसाइटी में रहना पड़ेगा, उस कल्चर में रहना पड़ेगा। जो लोग उस सिस्टम में कामयाब हुए, उन लोगों के को वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से अपना जो उनका रूटीन है काम करने का, वो किस तरह से उस पर काम करते हैं। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो सक्सेस आसानी से अपने पास आ सकते हैं। तो हर चीज को हमें देना, क्योंकि हम यहाँ से कामयाब होना चाहते हैं, हम अपने सारे ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं। क्योंकि आरसीएम हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जहाँ दोस्तों हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ हम लोग पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए वो सारे के सारे पार्ट टाइम काम से ही अमीर हुए। तो आप भी अगर यहाँ पर रिच बनना चाहते हैं, रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो दोस्तों हर एक चीज को आप समझिए और उस पर काम करिए। जैसे मैं आपको डेली आपका गोल याद कराता हूँ, मैं आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन है उसके बारे में बताता हूँ कि आप लोग आरसीएम में किसके लिए आए हो, आप लोग डायमंड के लिए आए। दूसरा मैं आपको जो बात बताता हूँ वो ये कहता हूँ कि अगर आपको डायमंड पे जाना, डायमंड कोई छोटी चीज नहीं है। उसको उसका जो बिजनेस होता है 100 करोड़ का होता है, और 100 करोड़ के बिजनेस का भी आप जीरो हो। आप करोड़ एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्या है, जब हम लोग आपकी सेमिनार या मीटिंग में जाते हो ना, तो एक बार मीटिंग सुनते हो तो दिमाग में क्या होता है, उस टाइम तो हमें लगता है यार हमें समझ ही नहीं आता ये बात क्या कर रहे थे। लेकिन जैसे आप डेली यहाँ पे बैठते हो तो डेली मैं स्टार्ट ही वहीं से करता हूँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बिजनेस जो है ये 100 करोड़ करना है। 100 करोड़, अगर आपको पता है कि इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों ने आज से 22 साल पहले जब शुरुआत की तो उन्होंने भी जीरो से की थी, आज वो लोग 100 करोड़ को पार कर चुके हैं। उनको 22 साल लगा, क्यों लगा? क्योंकि उस टाइम इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारी जो नेगेटिविटी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उस टाइम नहीं थी। आज गवर्नमेंट भी इसको मान चुकी है, आज इस बिजनेस के बारे में ऑलमोस्ट लोगों को पता चल चुका है। आज आरसीएम एक मुकाम बना चुका है। आज आरसीएम के पूरे इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया डिलीवरी सिस्टम है। आज इंडिया के अंदर कंपनी के अपने डिपोज है, इस तरह से मतलब प्रोडक्ट्स की चेन है, और अलग अलग सेगमेंट में हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट है जो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो हम लोग किस तरह से इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, उन सब चीजों को हम लोग 1 to 1, अगर हम जितना ज्यादा इसके एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जितना ज्यादा हम इसके माहौल में रहेंगे, उतना ज्यादा हम सीखेंगे और उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतनी जल्दी हम लोग हर गोल को अचीव करें। तो हमें अगर वो कोई भी गोल को अचीव करना, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा, तो एक तो हमें इसको कंटिन्यूटी से काम करना होगा, कंसिस्टेंटली काम करना होगा। दूसरा, इस बिजनेस को करने के लिए पहले ही हमें मेंटली स्ट्रांग होना होगा। हमें मेंटली इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें 5 साल तो इस बिजनेस में टिकना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आप जॉब कर रहे हैं उसको अपने एज इट इज करते रहना। अगर आपकी कोई आप शॉप में काम कर रहे हो तो शॉप को एज इट इज करना है। अगर आप एम्प्लॉय है, प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में है, या आप मजदूर है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप प्रोफेशन में डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप हाउस वाइफ हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है
और आपने ये माइंड बना लिया कि मुझे यहाँ से पैसा, अच्छा आप अपने प्रोफेशन से भी पैसा कमा रहे हैं, अपनी जॉब से भी कमा रहे हैं, तो वो आपका है, वो आपके पास ही रहेगा। लेकिन आपके पास, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ड्रीम है वो वहां से फुलफिल नहीं हो रहे, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम है जो आपके उस चीज से पूरे नहीं हो रहे, तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपके वो सारे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ये एक सिस्टम डिजाइन किया। दोस्तों यहाँ मैं कुछ भी नहीं सिखाता, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के पास रखता हूँ, और मैं सिर्फ वही बातें आपके साथ रखता हूँ जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हुई। 18 साल मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर हुआ। 18 साल में इस बिजनेस को मैंने बहुत अलग ढंग से देखा। बहुत सारे हर्डल्स है, बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते 22 साल में मैं इसमें एक लेवल है जिसको स्टार एमराल्ड कहते हैं, उसके ऊपर का लेवल होता है रूबी, उसके ऊपर का लेवल होता है स्टार रूबी, उसके ऊपर का लेवल होता है स्टार स्फायर, स्फायर, स्टार स्फायर, देन होता है डायमंड। तो दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं मुझे 18 साल लगे इसमें, लेकिन 18 साल में मैंने क्या क्या गलतियां की, मैं कहाँ कहाँ गलत रहा, है ना, मैंने कहाँ कहाँ अपना दिमाग लगाया, कहाँ कहाँ मैंने सिस्टम को यूज नहीं किया, मुझे 18 साल क्यों लगे, ये सारी चीजों को मैंने इसके ऊपर सर्च किया। मैं बार बार इसको स्टडी किया कि क्यों मैं हर बार खड़ा करता था, बिजनेस गिर जाता था, क्यों मेरे साथ अच्छे लोग आके मुझे छोड़ के चले जाते थे, वो बहुत सारे कारण, वो सारी चीजें जो है वो मैंने सारी कंक्लूड की। फिर उसके ऊपर मैंने ये एक सिस्टम डिजाइन किया, और जो मैंने इसमें पूरा रिसर्च करने के बाद जो मैंने सारी चीजें सीखी समझी, वो थी सबसे पहले कि अगर इस बिजनेस में आप गोल नहीं बनाते, अगर आप यहाँ पे ड्रीम लिस्ट नहीं लिखते, तो दोस्तों जब जब मैंने ड्रीम बनाया तब तक मैंने गोल बनाया, और गोल बनाकर मैंने उस पर काम किया, और मैंने उन चीजों को अचीव किया। इसी तरह आप भी अगर इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना ड्रीम लिखने होंगे, और उसके बाद आप इस बिजनेस में क्या क्या चाहते हैं वो सारे लिखने के बाद आपको अपने गोल बनाने होंगे कि आपको वो जो गोल है वो कितनी देर में अचीव करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको 5 साल इस बिजनेस में टिकना होगा। टिकने का मतलब आपको सीखना होगा, जो बातें हमने इतने साल काम करने में सीखी, वो आप यहाँ पे 90 डेज में वो सारी बातें आप सीख सकते हैं। तो किस तरह से ये काम करता है वो चीजें मैं आपके साथ रख रहा हूँ, और मेरी जो भी मेरी गलतियां थी मैंने उन सब गलतियों को छोड़ दिया है, और उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये गलतियां आप मत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं उन्हीं चीजों को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप ये करते हैं तो कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ये मेरा एक स्लोगन है, मैं जब भी कोई मीटिंग करता हूँ मैं आपको यही बोलता हूँ कि कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वर्ड जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, वो हर इंसान को, जब वो कोई बुक लिखते हैं या कोई वो सेमिनार वेबिनार में जाते हैं, वो हर आदमी को यही कहते हैं कि हर आदमी के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन क्या है कि वो उसको क्यों नहीं अचीव कर पाता, क्योंकि वहां की सोसाइटी और उनका काम करने का तरीका, बहुत सारी ऐसी चीजें, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके नॉलेज ज्यादा हो सकती है, आप एक अच्छे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टेंड, या आप टीचर, कुछ भी आप टॉप हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप आर्थिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, आपने एक अलग वो क्या कहते हैं स्ट्रीम को चूज किया है, आप यहाँ से पैसा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वो सारी बातें सीखनी हो सकता है कि जो सिखाने वाला उसकी एजुकेशन आपसे कम हो, सिखाने वाले का वे ऑफ टॉकिंग आपसे कम हो सकता है उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको लगता हो यार ये किस तरह से बोलते हैं, वो आपको वो चीजें नहीं समझ हो। लेकिन दोस्तों अगर उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा लाइफ में चेंज आता है, या आपके वो सारे ड्रीम फुलफिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पोलाइट होके, बिल्कुल सिस्टमेटिकली मुझे उन सब बातों को सीखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी। आप आज आप देखें यूट्यूब पे आप जाते हैं, आप हजारों मोटिवेटर को देखते हैं, हजारों ट्रेनर्स को देखते हैं। दोस्तों आप यकीन करना, वो लोग वो ट्रेनर है, उन्होंने बुक्स पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के अंदर लिए, और वो उन चीजों में से बहुत सारे कंटेंट निकालते हैं और लोगों को रखते हैं कि अगर आप इस तरह से करते हैं आपकी लाइफ में बदलाव। लेकिन दोस्तों उन्होंने खुद वो चीजें नहीं की। तो दोस्तों मैंने प्रैक्टिकली ये चीज की, मैं 9 बार जीरो हुआ,
और वो क्यों हुआ, वो सारी बातें मैं इसलिए ज्यादा जो मैंने रिसर्च किया वो यही किया कि जब तक एक इंसान मेंटली स्ट्रांग ना हो, उसके बाद एजुकेशन जितनी मर्जी हो, उसके पास सोर्सेज जितने मर्जी हो, उसके बाद जो मर्जी हो, लेकिन अगर वो मन से नहीं जीता हुआ तो उसको भगवान भी आके नीचे नहीं जिता सकता। लेकिन अगर एक आदमी ड्रीम बड़े देखता, सपने बड़े देखता और वो कमिटेड है, डेडिकेटेड है और कंटिन्यूअसली अपने गोल पे काम करने के लिए तैयार है, तो वो आदमी जीवन में कहीं भी कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें सबसे पहले इसका गोल लिखना होगा कि हमें इस बिजनेस में 5 साल में क्या करना है, हमें 5 साल में इस बिजनेस में क्या मिलेगा उसके ऊपर फोकस करना। जब तक हमें अपना पर्पस ही नहीं पता, हमें अपना कॉज ही नहीं पता कि हम लोग इसके अंदर क्यों आए, तो जब तक हम लोग बड़ा काज नहीं देखेंगे, बड़ा गोल नहीं देखेंगे, बड़ा ड्रीम नहीं देखेंगे, तब तक हम घर से उठेंगे क्यों, निकलेंगे क्यों। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हो तो ये बिजनेस 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम दिला सकता है, तो हमारा फोकस उसी चीज पे होना चाहिए। तो आपको पता है, अगर मैं 50 लाख पे फोकस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 3 लाख महीना, 4 लाख महीना, 10,000 महीना, 5,000 महीना, 500 रुपये महीना ऑटोमेटिकली आएगा, अगर मेरा फोकस बड़ा होगा। अगर मेरा गोल बड़ा होगा तो मैं काम बड़ी एनर्जी के साथ करूंगा, बड़े एंजॉय से करूंगा और बड़े बड़े सपने देके काम। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बड़े सपने देखिए, जब बाकियों के हुए तो आपके क्यों नहीं हुए, तो आपके भी 100% होंगे दोस्तों। तो आपको इस बिजनेस में 5 साल टिकना है और ये चार्ट आप सामने लगा लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, और इसको डेली देखिए और इसको देखने के बाद इसको बार बार विजुलाइज करिए, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। तो ये बिजनेस को 5 साल आपको करना है और सबसे पहले फोकस, जो गोल बनाया उसके अंदर फोकस। अगर आपको बिलीव हो गया कि 5 साल में मैं इस बिजनेस में मैं बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, बड़ा बंगला ले सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को हर वो ड्रीम फुलफिल कर सकता हूँ, तो दोस्तों अपने पर्पस को सेट करिए और टोटली फोकस करिए अपने गोल पे। अगले 5 साल अगर आप टोटली फोकस हो जाते हैं तो आपकी कामयाबी में 4 चांद लग सकते हैं। इसी तरह जब आपको समझ आ गया कि आरसी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो फिर क्लियर हो जाना चाहिए, फोकस क्लियरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज मैं आरसीएम कर रहा हूँ, कल कुछ और करूँ, परसों कुछ और करूँ, नो। फोकस 5 साल आपको बिल्कुल डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ करना है। एक ही गोल्डन स्टेटमेंट बनाइए, इस बिजनेस में डेली टारगेट लीजिए और उसको ब्रेक करिए। उसका स्लोगन यही है, इस बिजनेस का नियम है, ड्रीम देखिए, टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, फिर टारगेट सेट करिए, रोड मैप बनाइए, फिर उसको अचीव करिए। मतलब उसको ये कह दीजिए, जब तक तुझे तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो ये बात जब तक आप अपने दिमाग के अंदर नहीं उतारेंगे तब तक कोई भी गोल को अचीव करना मुश्किल है। तो इसी तरह दोस्तों, जैसे ही आप अपना गोल बनाते हैं, आप लिख लेते हैं कि मुझे 5 साल में इस बिजनेस में डायमंड जाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले अगर मुझे 5 साल के लिए डायमंड बनना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले 1 साल का गोल बनाना होगा। 1 साल में मैं किस पे जाऊंगा, मैं 1 साल में रॉयल्टी पे जाऊंगा। उसके बाद मैं बनाऊंगा 3 महीने का गोल, 3 महीने में मैं इसमें क्या जाऊंगा, बिगनर बनूंगा। और मुझे उसके बाद मुझे पहले महीने का गोल बनाना, और पहले महीने का गोल क्या है मेरा, 5,000 बीवी, है ना। अब मेरे को अगर ये सब समझ आ रहा है, और उसके बाद मुझे ये बनाना है कि अगर मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी होगी, खुद से करनी होगी। और ये चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट है, जब तक मैं गोल बड़ा नहीं बनाऊंगा तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मेरा पर्पस बहुत बड़ा, मेरा काज बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसलिए मुझे घर से निकलना होगा। अब घर से निकलना होगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा कि मुझे अगर इस बिजनेस में मुझे कामयाब होना है तो मुझे क्या क्या हर्डल्स आएंगे, मुझे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये बात मुझे पहले समझ लेनी चाहिए। दोस्तों, जब हमने काम किया था हमें नहीं पता था, बस हमारे पास गोल था कि हमें ये करना है और हम लोग निकल जाते थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, सब कुछ करते थे, हमें पता ही नहीं था लोग क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस क्लियर था, हमारा गोल क्लियर था। इसी तरह आपने भी अपने गोल को बिल्कुल क्लियर कर लेना। और उसके बाद जब आपको ये चीज समझ आ गई है, फिर आपको ये चेक करना है कि मुझे इसके लिए डायरेक्शन बनानी है या डिस्ट्रैक्शन बनानी है। तो जो जो डिस्ट्रैक्शन आपको आएंगी, जो जो आपको चैलेंजेस आएंगे, जो जो आपको हर्डल्स आएंगे, जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगी, उसको आपने क्या करना है, उसको आपको छोड़ देना है। आपको टोटली फोकस अपने स्टार डायमंड पे रखना है। आपको टोटली फोकस अपने डेली बेसिस के काम के ऊपर रखना है कि मैं रोज क्या करूंगा, मुझे रोज क्या करना है। अगर आप उन चीजों पे फोकस करेंगे तो आपकी कामयाबी आपके सामने होगी मेरे दोस्तों। तो रोज जब भी आप कोई गोल को अचीव करें, जब भी आप किसी भी छोटे से छोटे गोल को भी अगर आप अचीव करते हैं तो प्लीज उसको एंजॉय करें,
उसको सेलिब्रेट करें अपने साथ, अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, अपने जितने भी लोग हैं, अपने घर वाले परिवार के सब लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करें। और जब आप बार बार सेलिब्रेट करेंगे तो आपको इतना मजा आएगा इस बिजनेस को करने में कि आप सोच नहीं सकते। तो सबसे पहली बात क्या है, कामयाबी का राज क्या है, फॉर्मूला, सक्सेस का फॉर्मूला है क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कोई भी काम में कामयाबी नहीं मिलती दोस्तों, तब तक सक्सेस पास नहीं आता। तो हम जितने भी लोग आपको आरसी में कामयाब मिलेंगे, या दुनिया के किसी फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर जितने भी लोग आपको कामयाब मिले हैं, वो लोग इसीलिए हो क्योंकि उनके पास क्लैरिटी थी, उनको पता था हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे को डॉक्टरी की सीट मिलती है, उसको पता है 5 साल मेरे को यहाँ पे पढ़ना है, डॉक्टर तो मैं बन गया, लेकिन मुझे जो भी मेरे ड्रीम है वो तब फुलफिल होंगे जब मैं 5 साल इसमें काम करूँ। इसी तरह कोई भी फील्ड के अंदर आप जाते हैं तो आपको पहले ही पता है। आजकल आपको पता है कि जॉब का क्या है कि आपको पहले 5 साल आपको क्या होगा कि आपको क्या कितने पैसे मिलेंगे, 1/4। आप समझिए कि एक आदमी अगर 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है तो उसको पहले 5,000 रुपये काम करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 5,000 के लिए एक आदमी जिसने MA किया है, M.Ed किया है, B.Ed किया है, वो आदमी 5,000 के लिए 5 साल इंतजार करेगा कि मैं 40,000 का बंदा बनूंगा। और यहाँ पर आप समझिए, यहाँ 5 साल में लोगों का जीवन बदल जाता है कुछ। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना, तो आपको इन चीजों को समझना होगा। क्लैरिटी, आपको पता है कि मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ, मुझे उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे टाइम देना है, और वो टाइम मुझे निकालना होगा। वो टाइम मेरे पास है नहीं, मुझे निकालना है। क्यों? क्योंकि मेरे को अमीर होना है, मेरे को टॉप पे जाना है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में पैसा लेना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है किस तरह से काम करता है, हम प्रोफेशनल नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग में यहाँ पे पैसा लेना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली काम करेंगे, अगर आपको क्लैरिटी होगी, तो आपको बेस बनाने में मजा आ जाएगा। आपकी फाउंडेशन बढ़िया बनेगी तो आपकी डुप्लीकेसी अच्छी होगी, और जब डुप्लीकेसी अच्छी होगी तो आपका क्या होगा, हर गोल आसानी से क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा दोस्तों। तो इसी बात को समझना मेरे दोस्तों, ये कैसे काम करता है। तो हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को आपको कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा से इसको बताऊं। सबसे पहले मुझे जो मेरे टास्क है, सबसे पहले कोई भी काम है, देखिए मैं नया आया हूं, मैं इस बिजनेस के अंदर नया हूं, मुझे किसी ने किसी शख्स ने लाया, जिस भी शख्स ने मुझे इसके अंदर लाया, उस आदमी को अपना गुरु बना लीजिए, और उसको उसके साथ मिलके हर एक स्ट्रेटेजी बना कि किस तरह से हम लोग इसमें काम करेंगे, किस तरह से हम लोग इसमें से पैसा बनाएंगे। अपने ड्रीम लिखिए और अपने गुरु की हर बात को मानिए। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपलाइन कौन सी, कि जिसने ज्वाइन कराया वो ध्यान नहीं दे रहा, नो। अपलाइन वो जो मीटिंग को फॉलो कर रहा है, जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो ड्रेस में रहता है, जो फील्ड में निकलता है, जो लोगों के साथ प्लान करता है, जिसका विजन क्लियर है, जिसको पता मैं क्यों आया हूँ इस सिस्टम के अंदर, उस अपलाइन को आपको पकड़ना है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह से, वो आप तभी पकड़ सकते हैं जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे, और जब आप प्रॉपर तरीके से जूम मीटिंग में आएंगे और अपने साथ जितने भी आपकी टीम के लोग हैं उनको जूम पर लेके आए। इसी तरह डोंट मिस एनी सेमिनार एंड वेबिनार। जैसे मैंने देखो, आते ही मैंने अपनी मीटिंग को नहीं प्रमोट किया, मैंने वो 8 बजे वाली, एक तो सुबह आत्माराम जी की मीटिंग, और शाम को जो हमारी 8 बजे वाली मीटिंग हो, जब भी होती है वो वीकली में, जितनी भी होगी वीक में 2-3 दिन जो भी होगा, उसको भी आपने प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों, जब भी मीटिंग सुनो, बिल्कुल ड्रेस कोड में बैठिए, बिल्कुल ऐसे, मतलब लगना चाहिए कि स्टूडेंट्स बैठे हुए, वीडियो ऑन करके बैठिए। और जब आप बैठेंगे तो लगेगा कि प्रोफेशनल बैठे हुए, लगेगा कि ये लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल होकर बैठेंगे, डायरी पेन लेके बैठेंगे, तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चों के भविष्य बनने वाला है, आपके बच्चों के सारे ड्रीम फुलफिल होने वाले हैं। आज आप, हो सकता है आपका बिलीव जो है वो कम हो, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस पे काम करेंगे, आपका बिलीव बढ़ेगा और आपके काम में निखार आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप किसी भी गोल को अचीव कर रहे हैं। तो इसी तरह किसी भी सेमिनार को आप मिस मत करिए। दूसरा, ये दोस्तों जो आप करेंगे ना, ये बिजनेस उसी तरह आपकी टीम काम करेगी। अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपकी टीम नहीं आएगी, अगर आप ड्रेस में नहीं बैठेंगे तो आपकी टीम ही नहीं बैठेगी, अगर आपने वीडियो आने की, नेचुरली बात, आपकी टीम ही नहीं करेगी। तो इसीलिए अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, खुद मीटिंग को ऑन करके बैठा करिए, बिल्कुल सिस्टमेटिकली बैठे करिए।
अगर उससे क्या होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे क्या होगा, आपका जो अपने साथ कमिटमेंट है ना वो 100% हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं है तो मैं आपको सच में कह रहा हूँ, आप अपने आप को धोखा दें। मीटिंग में आप बैठेंगे, मुझे पता है आपको बहुत सारी बातें समझ आ रही है, बहुत सारी चीजें समझ, लेकिन उससे आपको रिजल्ट आने वाले नहीं। जो मैंने आपको कहा कि आप 5 साल में इस बिजनेस में सब कुछ कर सकते हैं, वो चीज आप नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर आप कमिटेड है, मैं आज तो आपको नहीं कहता, लेकिन कल से मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ड्रेस में आप, मैं कहता लेकिन वीडियो तो ऑन कर सकते हैं ना, अपनी वीडियो ऑन करेंगे, पता चलता है कि कौन कौन बैठा और किसको क्या क्या चीज की जरूरत है। दूसरा, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वही होगा जो आप कर रहे हैं। आप जो मर्जी कह लीजिए, वो कुछ नहीं होने वाला। जो आप करते हैं वही आपकी टीम करेगी, ये इसका एक नियम है। ये बिजनेस दोस्तों एडुकेशन का बिजनेस है। एडुकेशन इस बिजनेस का सबसे सबसे बड़ा रूप है। इस सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? मेरी कंपनी बढ़िया, मेरी टीम बढ़िया, मेरे लोग बढ़िया, मेरी अपलाइन बढ़िया, बस बढ़िया क्या 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 क्या, इस बिजनेस पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये बिजनेस का नियम है, जितना बढ़िया आप बोलेंगे, जितना बढ़िया तरीके से आप प्रमोट करेंगे, जितनी बढ़िया तरीके से आप प्रमोशन करेंगे, जितनी बढ़िया तरीके से आप लोगों के साथ अपनी अपलाइन को मिलाएंगे, जितना ज्यादा आप उनके बारे में तारीफ करेंगे अपनी टीम की, अपने प्रोडक्ट की, उतना बढ़िया। अगर आप नेगेटिविटी बोलते हैं, आप अगर आप एडुकेशन की बजाय डी एडुकेशन करते हैं कि मेरी अपलाइन ऐसी, मेरा कंपनी ऐसी, प्रोडक्ट ऐसा, दोस्तों मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ना कंपनी में आपका 1 रुपया लगा हुआ, ना आपकी अपलाइन का कोई आपका कोई 1 रुपया लगा हुआ, कहीं भी आपका नहीं लगा। सारे सोर्सेज आपको फ्री में मिल रहे हैं, सारे सोर्सेज आपको फ्री में मिल रहे हैं। और प्लीज इनको जितना आप ऑनर्स देंगे, जितना ज्यादा आप इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उतना बड़ा आप यहाँ से कमा सकते हैं। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आज विपिन अग्रवाल काम कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल विपिन अग्रवाल काम नहीं करेगा तब भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों इस बात को आप समझ लें। इसीलिए विपिन अग्रवाल ने कंपनी से पैसे कमाने, मुझे एक सोर्स मिला, मैं यहाँ से अमीर होना चाहता हूँ, मैं अपनी जनरेशन को यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा दिलवाना चाहता हूँ, जनरेशन टू जनरेशन पैसा दिलवाना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों मुझे इस बिजनेस बिल्कुल सीरियस होना चाहिए और सीरियसनेस से ही काम करना चाहिए, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एडुकेशन करिए, डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करिए, डेली लिस्ट बनाइए। जैसे हमारे ट्यून जी भी कई बार बोलते हैं कि इतने फोन, ये मैं सब चीजें आगे बता रहा हूँ। तो अगर आप सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो आपका बिजनेस, तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि मेरी टीम में जो 10 लीडर्स लाने, जो मैं क्वालिटी टीम तैयार करनी है, जो कल मैं रहूं या ना रहूं, वो अपने सपने के लिए काम करें और वो आगे अपने 10 लोगों को बनाने के लिए, अपने 10 लोगों को मतलब ढूंढने के लिए अपनी जीवन लगा दें। आप अगर धरती पे नहीं भी हैं तब भी वो लोग काम करें। तो इसलिए दोस्तों डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करिए, डेली बेसिस पे प्लान करिए, डेली बेसिस से लोगों को मिलिए और डेली बेसिस पे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। वी हैव टू टॉक टू 5 पीपल, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड, मतलब आपको डेली बेसिस पे लोगों से मिलना है और उनकी प्रॉब्लम को समझना है। और इस बिजनेस, देखो दोस्तों ये बिजनेस ही ऐसा है। मैं भी आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने वाला हूँ कि सेल्स के ऊपर, कि जो लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं उनके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, उसको किस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको किस तरह से हम लोगों को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से लीडर तैयार होता है, ये आप लोग अगर इसको जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे। अभी मैं आपके साथ बिल्कुल कुछ बातें कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं बिल्कुल टेक्निकली ट्रेनिंग देने वाला हूँ आपको, जिससे क्या होगा, आपको सेल कैसे करते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें आपको आने वाले टाइम पे मैं बताने वाला हूँ कि आपकी आदतें कैसे बदलेंगी, ये सब चीजें। इसी तरह आज आप देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कोई भी प्रोफेशन को आप ले लीजिए लाइफ के अंदर, उनके पास कौन जाता है, लोग उनको जाके ढूंढते हैं, क्योंकि वकील लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डॉक्टर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरह आज सबसे बड़ी बीमारी जो दुनिया के अंदर है वो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आज, वो है पैसे की। आज फाइनेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आने वाले टाइम पे और ज्यादा होने वाली है। तो इसलिए आज लोगों की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है, जो नीड है
जो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है पैसा। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि हमारे पास वो चैलेंज को दूर करने की एक सोल्यूशन है, बहुत बड़ी सोल्यूशन है। वो हम तभी लोगों को दे पाएंगे जब हमें बिलीव होगा, जब हमें पता होगा कि ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस से मैं लोगों का जीवन बदल सकता हूँ। अगर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं, जो लोगों के चैलेंजेस हैं, अगर आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आपके साथ हजारों लोग आने के लिए तैयार हो। तो इसीलिए हमें इन चीजों पर फोकस करना है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको अपने आप में विश्वास होगा। तो इसी तरह से दोस्तों अपनी मीटिंग का शेड्यूल बनाइए। जिस भी आदमी को ज्वाइन करवाते हैं, इमीडिएट उसकी लिस्ट बना के उसके साथ मीटिंग शेड्यूल तैयार करिए, उसको अपने साथ बैठाइए, उसका कोई पैसा मत लगने दीजिए, उसको उसके साथ जाइए, उसका गोल बनाइए, उसका अगर कोई आदमी आपके साथ जुड़ता है उसको बताइए 1000 का टारगेट कैसे लिया जाता है, उसको बताइए 2000 का टारगेट कैसे लिया जाता है, उसको बताइए 3000 का टारगेट क्या होता है, उसको बताइए प्लान क्या चीज है, उसको बताइए भाई फील्ड में कैसे निकला जाता है, उसको अपनी गाड़ी पे बैठाओ, अपने मोटरसाइकिल पे बैठाओ। अगर उसके पास गाड़ी है तो उसकी गाड़ी में तेल डाल दो। अपलाइन की बात कर रहा हूँ, अपलाइन डाल सकती है, क्यों? क्योंकि उसको खड़ा करने के लिए। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी टॉप, क्योंकि इसी तरह लीडर तैयार होता है। लीडर कहने से नहीं होता, लीडर को साथ लेके चलना पड़ता है। जब आप साथ लेके चलेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपके लीडर्स तैयार होते जाएंगे। कहीं भी चैलेंजेस आए तो वहां रुक नहीं जाना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चैलेंजेस आता है तो हम रुक जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पास की चीजों को चेक करते रहते हैं कि अब मैं कहीं भी कामयाब नहीं हुआ, या नहीं। नो दोस्तों, बहुत बड़ी दुनिया है, आपको आगे से आगे 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 बढ़ते जाना है, और लोग नए लोगों के साथ बात करते रहना है, डेली बेसिस पे काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, तभी आपकी कामयाबी आपके हाथ आ सकती है। दोस्तों स्ट्रेटेजी, ये एक वर्कशीट है, अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। वीक आप इस तरह देखिए, नंबर ऑफ कॉल्स आप लिस्ट बनाइए, और लोगों के साथ मिलने के साथ उनको फोन करिए, उसके साथ वो आप लिख लीजिए कि भाई आपको कितनी कॉल करनी है। ये अप टू यू कि आप अपने 10 लोगों को कितनी जल्दी तैयार करते हैं, ये अब आप पे डिपेंड है। नंबर ऑफ मीटिंग्स, मतलब कितनी मीटिंग आप अटेंड करते हैं और कितनी मीटिंग आप लोगों के साथ मिलके कर रहे हैं, ये सारी आपको पहले लिख लेनी है। आपकी टीम के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया, उनके साथ मीटिंग करिए। और उस आदमी को, कोई नया आदमी आपने ज्वाइन कराया, उसको पता ही नहीं मीटिंग क्या है, तो आप उसके साथ बैठिए, उसकी ड्रीम लिस्ट बनाइए, और उसको बोलिए कि आप लिस्ट बनाइए, मैं आपके साथ चलने को था, बस आपने मेरी गाड़ी में बैठना है, सब कुछ मेरा, खाना पीना रहना सहना सब मेरा, बस आप मेरे साथ चलिए। तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो भी 10 लोगों की लिस्ट बनाएगा, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, 10 मीटिंग हो जाएंगी। दोस्तों अब कितने लोग जुड़ते हैं वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आपके साथ क्या हो गया, 10 ज्वाइनिंग, आपको 10 लोगों के साथ बात करने का मौका। तो ये काम करना पड़ेगा। अगर कोई करने वाला तो वो रास्ता निकाल लेता है, जिसको नहीं कर रहा उसके बाद सब कुछ होगा तभी नहीं करेगा। रीपरचेज पे फोकस करना है कि आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या वो रीपरचेज कर रहे हैं, वो रीपरचेज क्यों नहीं करते। ये सारे गोल अगर आपको नहीं समझ आ रहे, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, तो उनसे आप पूछिए नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी महीने की कितनी ज्वाइनिंग आई, वीकली कितनी ज्वाइनिंग आई, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। नंबर ऑफ प्रोग्राम, मीटिंग ऑर्गेनाइज, जो भी चीजें हैं, इन चीजों को मंथली बेस पे आप बनाइए, वीकली बेस पे बनाइए, डेली बेसिस पे बनाइए। आपका बिजनेस कोई नहीं रोक सकता। अभी 17 तारीख को, 17 तारीख को बहुत बड़ा सेमिनार है, चाहे आप कहीं भी आए अपने JNK में, प्लीज उस सेमिनार को आप मिस मत करिए, क्योंकि माहौल से पहली बार कोरोना के बाद पहली बार सेमिनार जम्मू के अंदर होने जा रहा है, बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। प्लीज इसका हिस्सा बनिए, और अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को उसमें बढ़ाइए। जितने ज्यादा लोगों को आप लेके आएंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस का उतना बड़ा बनने के चांसेस होंगे, उतने ज्यादा लीडर आपके तैयार होने के चांसेस होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपसे स्टार्टिंग में बात किया कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए हमें क्या करना है, हमें स्टार डायमंड बनना है। स्टार डायमंड का बिजनेस कितना होता है, स्टार डायमंड का बिजनेस होता है 100 करोड़ का। दोस्तों ये बातें जो है ना, मैं इसलिए आपको कहता हूँ आप डेली बैठिए, और मैं डेली इसको बताता हूँ। मैं 100 करोड़ इसलिए बोलता हूँ, ये वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन ये तोड़ा जा सकता है, यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पहुंचा, और 5 साल के अंदर ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन पहुंचेगा तभी जब आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी। जितनी बढ़िया आपकी फाउंडेशन, देखिए मैंने कई बार बोलता हूँ कि अगर आपको झुग्गी के अंदर रहना तो आपको फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक माले के घर के अंदर रहना, 3 फुट नीचे जाना पड़ेगा। 2 माले के नीचे जाना होगा, ऊपर जाना होगा तो
6 फुट नीचे जाना होगा। जितने माले आप ऊपर जाएंगे उतने 3 फुट आपको नीचे जाना होगा। तो इसका मतलब फाउंडेशन पे टाइम लगता है, पैसा लगता है, सब कुछ। अगर आप इस बिजनेस में 200 400 500 रुपए के लिए आए हैं तो फिर फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें 2000 3000 4000 के लिए आए हैं तब भी फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप रॉयल्टी पे आए तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन बना 3 फुट नीचे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल जाना चाहते हैं तो आपको 6 फुट नीचे जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप एमराल्ड जाना चाहते हैं तो आपको 9 फुट नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप स्टार रूबी जाना चाहते हैं तो आपको 12 फुट नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में सफायर जाना चाहते हैं तो आपको 15 फुट जाना पड़ेगा। स्टार स्पायर जाना चाहते हो 18 फुट नीचे जाना पड़ेगा। इट मीन जितने बड़े लेवल पर मुझे जाना है उतनी बढ़िया सुंदर सी मुझे फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। और आपको पता है फाउंडेशन का जो पैसा होता है वो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन फाउंडेशन पे पैसा लगता है। सरिया लगेगा, सीमेंट लगेगा, पत्थर लगेगा, और उसका कोई हमें आउटपुट तो मिलेगा नहीं, उसकी कोई लुक तो दिखेगी नहीं, लेकिन वही फाउंडेशन पे पूरी बिल्डिंग बनती है। तो इसी तरह जब आप स्टार्टिंग में काम करते हैं, जो भी पैसा आपका लगता है, जो भी आप रॉयल्टी तक जो भी आप पैसा लगाते हैं, दैट इज योर फाउंडेशन। और वो एक बार अगर आपने सही ढंग से लगा लिया, सही ढंग से बेस बना लिया, तो आपकी स्टार डायमंड बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें सिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट मंथ टारगेट क्या है? 1000 बीबी। सेकंड मंथ टारगेट है 5000 बीबी। थर्ड मंथ है 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15, 1,70, 2,60, 3.5 लाख, 1,15, और 12वें महीने में हम 1,70 पे जाते हैं। मतलब कहने का 12वें महीने में आप स्टार गोल्ड बन सकते हैं। जहां जहां आप अपना दिमाग लगाएंगे, जहां जहां आप फंस जाएंगे, वही वही आप, जैसे आप रोज कहते हैं मैं लोगों को बिठाऊं, मुझे पता चैलेंज आता है लोगों, लेकिन जो भी मैं यूट्यूब पे चलता हूँ उसको आप डाल दिया करिए, लोगों को भेजिए करिए, तो लोगों का विजन क्लियर हो जाएगा। जब उनको समझ आना शुरू हो जाएगा, लोग बैठना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हम 1 to 1 क्या करेंगे, 1 साल का जो हमारा टारगेट है स्टार गोल्ड का, उसको हम अचीव, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हर महीने हम लोग क्या करेंगे, गोल को बनाएंगे। अब ये कैसे करेंगे? स्टार्ट हमने कहां से किया? 0 से किया। जो भी आदमी आज ज्वाइन करेगा, करना तो 0 से ही है, और करना मुझे खुद ही करना है, क्योंकि कोई और तो आगे करेगा नहीं। तो फर्स्ट मंथ का जो टारगेट है मेरा 1000 बीबी, तो इट मीन कि मुझे पहले महीने पर डे जो काम करना है वो 35 बीबी पे करना है। अब मुझे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उस प्रोडक्ट पे मुझे काम करना है। अगर मैं एक प्रोडक्ट को लेता हूँ, उस पर काम करता हूँ, और मुझे पता मैंने 35 बीबी कर लिया, इट मीन कि मैं स्टार डायमंड बनने के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। इट मीन मेरा रास्ता सही है। अगर मैंने 35 बीबी कर लिया तो मैंने वो 100 करोड़ के टारगेट को ब्रेक कर दिया। तो जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता जाएगा, अगर मैंने बनाया 1000 बीबी का, अगर आप बनाते हैं 5000 बीबी का, तो आप इसको कितना करना है, 166 बीबी। तो देखिए, अब फर्स्ट मंथ की जो लर्निंग होती है वो किस तरह से करनी होती है। मुझे लर्निंग में क्या सीखना है, व्हाट इज डीपी, एमआरपी, डीपी, बीबी, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर, हाउ मेनी पीयूसी इन स्टेट डिस्ट्रिक्ट, what is a relation between me and companies, difference between consumer and distributor, difference, what is downline, upline, cross line, जूम ऐप को डाउनलोड करना है, और अपने जिस भी आदमी को अगर आप ज्वाइन करवाते हो ना, उसको पहले महीने में ये चीजें सिखाओ। अगर आपने नहीं सीखी तो प्लीज अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और साथ एक एक क्वेश्चन को पूछिए। हम पूछते ही नहीं है क्वेश्चन। इस दुनिया में जो वो लोग कामयाब होते हैं जिनको क्वेश्चन पूछने की आदत होती है। हम लोग, अगर हमने 2-10 लोगों से बात की, लोग नहीं माने, तो हम ना किसी से बात करते हैं, ना कुछ करते हैं, और छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ते हैं? बच्चों का फ्यूचर है दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको अपनी अपलाइन से क्वेश्चन पूछने हैं, और बार बार पूछने हैं। कोई शर्म नहीं करनी, बिल्कुल बिंदास होकर पूछने हैं। आप कितने पढ़े लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको बताने वाला हो अनपढ़ हो सकता है, आपकी उम्र ज्यादा हो सकती है, उसकी कम हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है, उसका कम हो, लेकिन अगर आपने इसमें कामयाब होना तो उससे आप क्वेश्चन पूछिए। अगर आप पूछेंगे तो आपकी क्लैरिफाई होगी, आपको क्लैरिटी होगी तो आप काम करेंगे। तो आदमी तभी छोड़ देता है किसी चीज को जब उसको क्लैरिटी नहीं होती, जब उसको पता ही नहीं मुझे करना क्या। तो इसी तरह दोस्तों, कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, 1 महीने का टारगेट कोई भी अगर लेते हो, उसको आप क्या करिए, छोटा छोटा करके तोड़ लीजिए। हर एक तारीख से 5 तारीख तक। तो जैसे आपने 1000 बीबी का टारगेट लिया 1 मंथ का, उसको आप पहले 5 दिन के अंदर करिए। मुझे वो जो 1000 का बीबी था, उसको मैं क्या करूंगा, 5000 की 5 दिन के अंदर कंप्लीट करूँ। तो नेचुरली बात है, अब अगर मैं 5 दिन का, इसका मतलब रोज का मुझे 1000 बीबी करना पड़ेगा।
इसीलिए मेरा अगर रोज का 1000 बीवी करूंगा, सॉरी 1000 का मेरा टारगेट है और मैं उसको 5 दिन में करना है, तो नेचुरली 200 बीवी मेरा डेली हो गया। तो मुझे 200 बीवी के हिसाब से काम करना होगा। तो अगर मैं 200 बीवी के हिसाब से काम करता हूँ तो मेरा 5 दिन में मेरा 1000 टारगेट पूरा हो जाएगा। और जैसे मैंने वो किया तो अगले 5 दिन में क्या करूंगा, फिर 1000 का टारगेट ले लूंगा, फिर 200 का वो कर लिया मैंने 5 दिन में। फिर मैंने क्या किया, फिर आगे 200 का लिया। तो ऐसे करते करते जहां मेरे को 1000 का टारगेट लिया था वहां मेरा 6000 का टारगेट हो गया। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं ना, तो ये बिजनेस आपको बड़ी जल्दी बड़े पीक पे लेके जा सकते। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप काम करते रहेंगे तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।